विश्वास सारंग खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उधर मध्य प्रदेश से। सीधे हम जान लेते हैं कि भाई क्या एक्शन जो है वो राजा पटेरिया के खिलाफ लिया जा रहा है। विश्वास सारंग जी, आप खुद ही बता दीजिए। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। विश्वास सारंग जी, क्या आपको मेरी सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपका ऑडियो मुझ तक क्लियर नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि दोबारा से इस ऑडियो को फिक्स करवाऊं और तब मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार, ये क्या है? ये क्या आपको दिखता है? ना नैतिकता बची है, ना शुचिता बची है, ना कोई स्टैंडर्ड बचे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बताया जा रहा है कि विश्वास जी तक मेरी आवाज भी जा रही है और विश्वास जी की आवाज ऑडियो ठीक कर लिया गया है। जी विश्वास जी, आप बता रहे थे कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, पर मैं इसमें ये बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि ये केवल राजनीतिक बयान नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ बयान दे दिया। हम इतने हल्के में इसको ना लें। सही मायने में देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हुई है। ये कांग्रेस के नेता के रूप में आप पटेरिया जी को लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी को लेंगे तो हम इसकी गंभीरता से शायद भटक जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार से हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, ये कोई पब्लिक मीटिंग में राजा पटेरिया जी ने नहीं कहा, मीडिया की बाइट में नहीं कहा। ये कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जिसमें कि मंडपम एक उनकी संगठन की यूनिट है, उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में ये बात की। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि राजा पटेरिया का ये केवल राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि हत्या की साजिश का मामले का खुलासा हुआ है। और इससे पहले जिस प्रकार से सोनिया गांधी, मधुसूदन मिस्त्री, चिदम्बरम जी, उसके साथ ही दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, इन सब ने जिस प्रकार से, खड़गे जी ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बातें की हैं, और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा के समय पाकिस्तान परस्ती के लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, ये बड़ी साजिश का मुझे मामला दिखता है। और ये साजिश क्या देश भर के मंडपम की बैठकों में उजागर की जा रही है? क्या कांग्रेस के नेताओं को ये सुपारी दी गई है कि इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में वो शामिल हो? क्या 10 जनपद से ये साजिश शुरू हो रही है? ये एक जांच का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राहुल गांधी की यात्रा में हम देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली लड़की को राहुल गांधी गले लगा। ये अगर एक स्ट्रैटेजी भी चली हो, ये स्ट्रैटेजी गुजरात में भी अपनाई गई थी कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा, उनके अध्यक्ष द्वारा, उनके बड़े नेताओं द्वारा, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस जो पिछली बार जो उसका प्रदर्शन था, वो उससे भी और ज्यादा गर्त में चली गई। अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां से इस तरह की आवाजें उठ रही है। क्या आपको लगता है कि ये दरअसल एक स्ट्रैटेजी है? नहीं हिमानी जी, देखिए, ये तो पक्की बात है कि कांग्रेस इस राजनीतिक जो कैनवास है उससे पूरी तरह से खत्म होने वाली है, उसकी कगार पर ये खड़ी हुई है। पर मैं फिर हिमानी जी कहना चाहता हूं, मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता। मैं केवल इसको एक राजनीतिक बयान नहीं देखता। मैं इसकी गंभीरता पर जरूर विचार करने का अनुरोध कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या की बात की गई है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। वो व्यक्ति जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वो व्यक्ति जो वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है, जिसने इस देश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है, और कांग्रेस के ये इतिहास रहा है, सिख दंगों में वो इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने कत्लेआम किया है, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। कांग्रेस इस मामले में बहुत ही क्रूर रही है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को इसी बात का डर है कि यदि मोदी जी रहेंगे तो कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। इसलिए क्या एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते हैं, दूसरी तरफ 10 जनपद से एक मुहिम चलती है और कांग्रेस के हर मंडपम की बैठक में ये साजिश रची जाती है कि मोदी जी की हत्या की जाए। देखिए, ये बड़ा मामला है। ये तो वीडियो सामने आ गया। मैं भारत को बहुत धन्यवाद दूंगा, मीडिया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये वीडियो को उजागर किया, जिससे ये साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये राजा पटेरिया ने
केवल राजनीतिक बयान नहीं दिया है। मोदी जी की साजिश में जो कांग्रेस लगी है उसकी दिल की बात उनकी जुबान पे आई है और वो वीडियो सामने आ गया जिससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया। इसलिए केवल एफआईआर से काम नहीं चलेगा। एफआईआर तो हो गई, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, कानून के प्रदत्त उनको जो सजा मिलनी है वो भी मिलेगी, पर यह जांच का विषय है कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर मोदी जी की हत्या करना चाहती है। ये एक बड़ा मामला है और जब तक ये मामला उजागर नहीं होगा हम केवल इसको बयान या स्टंटबाजी तक ना सीमित रखें। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ये मुहिम एक चलाई जा रही है और 10 जनपद से दरअसल ये फरमान आता है और उसी तरह फिर उसी तरह आगे चला जाता है। लेकिन क्या विश्वास जी, एक आखिरी सवाल आपसे, मुझे पता है कि आपको जाना है, बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, लेकिन मैं आखिरी सवाल बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक्शन जो होगा, आपने कहा गिरफ्तारी भी होगी, कड़ा एक्शन होगा, नजीर बनकर पेश होगा बाकी जो कांग्रेस नेता हैं ऐसे जो विवादित बयान देते हैं? देखिए हिमानी, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और भाजपा का मामला नहीं है, ये केवल बयानबाजी नहीं है, ये हत्या की साजिश है और हत्या की साजिश करने का जो जुर्म है उसकी जो सजा होगी वो तो राजा पटेरिया जी को मिलेगी ही। पर उसके साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ उच्च जो ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ और आपने बिल्कुल ठीक कहा और यही बात मैंने भी जब शुरुआत की थी कार्यक्रम की तो ये तभी कहा था कि ये बात सिर्फ राजनीतिक बात नहीं है बल्कि सीधा क्रिमिनल ऑफेंस ये है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।